वेलकम डियर स्टूडेंट। बिजनेस स्टडीज़ में आज के इस लेक्चर में हम इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्लियर आई हैव शेयर्ड यू ए पीडीएफ नोट ऑफ रिलेटेड टू इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में आई विल से कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन आर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द अननोन वैल्यूज़ फ्रॉम द गिवन डेटा सीरीज़। आपको जो भी समंकों की एक श्रेणी दी गई है उसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं, अज्ञात मूल्य, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की इस सांख्यिकी विधि का उपयोग करते हैं। जो इन दोनों में मेन अंतर है, तो इंटरपोलेशन इज़ अ एस्टिमेशन ऑफ अ वैल्यू विद इन द गिवन रेंज ऑफ द सीरीज़ एंड एक्स्ट्रापोलेशन इज़ रिलेटेड टू फोरकास्ट ए वैल्यू बियॉन्ड द गिवन सीरीज़। तो दो सीमांत बिंदुओं के मध्य किसी अज्ञात मूल्य को ज्ञात करने के लिए इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन उन बिंदुओं के बाहर के किसी मूल्य को ज्ञात करने के लिए फोरकास्टिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू W.M. हार्पर, इंटरपोलेशन कंसिस्ट इन रीडिंग ए वैल्यू विच लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एंड एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स रीडिंग अ वैल्यू दैट लाइज आउटसाइड द 2। आज हम बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस मेथड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन फॉलोइंग 2 कंडीशन आर फुलफिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करेंगे तभी इस मेथड को अप्लाई करना है, अदरवाइज़ जो दूसरी विधियां हैं उनको उपयोग में लेने की ज़रूरत होती है। द एक्स ऑफ अ गिवन सीरीज़ इज़ अ इक्वल इंटरेस्ट। जो एक्स की वैल्यू आपको दी गई हैं, वेरिएबल्स जिसे हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ये इक्वल इंटरवल में होंगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए आप कि जो x की वैल्यू हैं वो 5, 10, 15, 20, 25, 35, तो ये एक क्रम से बढ़ रही हैं। इनके बीच में इक्वल इंटरवल होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। द सेकेंड वन इज़ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ दिस इंटरवल मेजर टू बी इंटरपोलेटेड। हमें इन्हीं में से जो x के लिए y का कोई मूल्य ज्ञात करना है, चाहे वो 15 का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 30 का हो। हम 32, 28, 22, 18, 12 या 8 के लिए हम इस विधि का उपयोग, यानी y का मूल्य ज्ञात करने के लिए इस विधि को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। Basic assumption of this method is that the leading difference or nth of नॉन वैल्यूज़ इज़ ज़ीरो। हमें जो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो n है वो नॉन वैल्यूज़ हैं y की, जिसको हम देखेंगे आगे। इफ़ नॉन वैल्यू ऑफ y इज़ 4, अगर y की 4 वैल्यूज़ हमको दी गई हैं, देन फोर्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी ज़ीरो। ये इसकी बेसिक एजम्पशन है। वी एक्सपेंड द फार्मूला y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 की पावर 4 बराबर 0। अदर स्टेप फॉर कैलकुलेट अननोन वैल्यूज़ आर एज द पावर ऑफ द एक्सपेंडेड फार्मूला आर यूज्ड एज सब स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ हैं उसको हम जब एक्सपेंशन करेंगे तो उस लिखने का तरीका ये है कि उसमें सब स्क्रिप्ट लिखेंगे, जैसे y4, y3 समथिंग ऐसे। द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल फार्मूला एज शॉन अबव अपीयर्स टू बी ए लिटिल डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। बड़ा थोड़ा सा दिक्कत आती है उसमें, इसलिए हाउ एवर दिस कैन बी डन द फॉलोइंग सिंपल प्रोसीजर गिवन बिलो। अब इसके लिए हम जो सरल तरीका अपनाते हैं वो ये है। द फर्स्ट सब स्क्रिप्ट ऑफ y will be the number equal to which we have to find out the binomial expression. Thus, if y minus 1 का 5 बराबर 0 is to be expanded, हमें इसको एक्सपेंडेड करना है। द फर्स्ट y will be y5, y की जो सब स्क्रिप्ट होगी it will be 5. After that each y subscript will be reduced by 1 till it reach y0। हमें इसको तब तक लिखना है और रिड्यूस करते रहना है इस वैल्यू को
जिसे हम पदांक बोलते हैं। तो ये सुपरस्क्रिप्ट जब तक ज़ीरो नहीं हो जाएगी जब तक हमें इस फार्मूले को लिखना है। द प्लस एंड माइनस साइन आर टू बी प्लेस अल्टरनेटिव, हमें प्लस माइनस को ध्यान में रखना है और इसमें इस फार्मूले में उसको उस जगह पे रखना है अल्टरनेटली, फर्स्ट प्लस नेक्स्ट माइनस एंड इसी तरीके से आगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट विच विल बी प्लस। तो जैसे कि इसमें जैसे आपको देख रहे हैं पहला जो है y5 वो प्लस है, देन माइनस y4 प्लस y3 प्लस y2 प्लस y1 माइनस y0। द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। इस फार्मूले में जो अभी हमने लिखा है इसमें सब स्क्रिप्ट लिखती गई हैं, कोएफिशिएंट लिखने बाकी हैं। इस फार्मूले को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो कोएफिशिएंट भी लिखते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट विल बी 1 विच इज़ नॉट रिटर्न, एक होने की वजह से हम उसको नहीं लिखते हैं। दस y माइनस 1 ब्रैकेट 5 विल स्टार्ट विथ y5 देन y4 एंड सो एंड। द फर्दर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र भी है, लेकिन सरलता के लिए यहाँ पर पास्कल जो टेबल है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हमें n की वैल्यूज़ आर गिवन उसके लिए हम ज्ञात करेंगे। जैसे 2 के लिए 1 और 1 है, 3 के लिए यहाँ पर जैसे 1 2 3 जितने भी वैल्यूज़ हमें y की नॉन है उसके हिसाब से ये पास्कल ट्रायंगल को तैयार किया गया है। आप इसके अकॉर्डिंगली जो कोएफिशिएंट हैं उनको ले सकते हैं और फार्मूले में रख के हम जो अननोन वैल्यूज़ को ज्ञात कर लेंगे। जो एक्सपेंशन करने का तरीका है, जैसे डेल्टा टू ज़ीरो, जबकि हमें y की 2 वैल्यूज़ ज्ञात हैं तो उसमें फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। इसमें ये जो 2 कोएफिशिएंट है ये हमने पास्कल टेबल से लिया है। अगर मान लीजिए डेल्टा 4 ज़ीरो है यानी नॉन वैल्यूज़ हमारी 4 हैं तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0। तो अकॉर्डिंगली जितनी भी हमें अननोन वैल्यूज़ दी गई हैं उसके लिए हम इनमें से किसी भी फार्मूले को एक्सपेंड करके जो ये फार्मूला निकाला है उसके अनुसार y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड दिस मेथड। फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। हमें x की वैल्यूज़ दी गई हैं 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल है, y की वैल्यू है 2 4 8 और 4x के लिए हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 5 की वैल्यू इट इज़ 32। नाउ हम इसको एक टेबल में लिखेंगे। जो x हैं इट इज़ स्टार्ट x0 x1 x2 x3 एंड x4 एंड फॉर y y0 y1 y2 y3 एंड y4। हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो y0 y1 y2 y3 और y4 की पड़ेगी जिसके वैल्यूज़ हमें दी गए। हमें सबसे पहले एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हियर द नॉन वैल्यू ऑफ y आर 4, सो द फोर्थ लीडिंग डिफरेंस विल बी 0। तो y माइनस 1 का 4 इज़ इक्वल टू किस 0 के बराबर होगा, यानी डेल्टा 4 0 इज़ इक्वल टू 0। हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जैसे हमने अभी पास्कल टेबल देखा, सबसे पहले y का जो सब स्क्रिप्ट लिखा जाएगा इट इज़ y4 माइनस y3 माइनस y2 प्लस y2 माइनस y1 और प्लस y0। कोएफिशिएंट लिखेंगे डेल्टा 4 0 का है तो इट इज़ 1 4 6 4 1 1 1 लिखने की देयर इज़ नो नीड ऑफ रिटर्न 1 1, सो वी विल राइट y4 माइनस 4 y3 प्लस 6 y2 माइनस 4 y1 प्लस y0 it is equal to 0. We will simplify this formula and find out the value of y3. It comes 16.5. So this is the binomial theorem method, binomial expansion method. So thanks.